बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बेहद खस्ता और मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ। अगर आप पहली दफ़ा मीठी टिक्कियाँ बना रहे हैं तो ये रेसिपी सिर्फ आपके लिए है। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बहुत ही आसान तरीका शेयर करूँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप मैदा। आप गंदम का आटा भी ले सकते हैं और आधा कप इसमें जाएगी सूजी। 2 खाने के चम्मच इसमें सफ़ेद तिल शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है लेकिन अगर डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर इसमें डालेंगे। अच्छा, बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी का आपने ख़ास ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा आपने बेकिंग पाउडर नहीं डालना है। और अगर बेकिंग सोडा डालना चाहते हैं तो वो आप 1 चुटकी डाल सकते हैं। 1/4 कप इसमें मेल्टेड बटर यानी कि देसी घी शामिल करेंगे। आप बनस्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ऑयल मत डालिएगा। हस्बे ज़रूरत नीम गर्म दूध के साथ इसकी एक मीडियम सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। जब हम मीठी टिक्कियाँ बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है चीनी तो इसमें जाएगी ही। 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें पिसी हुई चीनी डाली थी जो कि आई थिंक वीडियो में मिस हो गई है। तो आप अपने हिसाब से इसमें चीनी भी ऐड कर लीजिएगा। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हाथ से हल्का सा गूंद लेंगे। इसके बाद इसको आधे घंटे का रेस्ट देंगे। रेस्ट देने से डो भी सेट हो जाएगी और जो हमने इसके अंदर सूजी डाली है वो भी फूल जाएगी। डो हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे और इसको हल्के हाथ से बेल लेंगे। अच्छा, मैदा वगैरह हमने कुछ भी इसके ऊपर नहीं लगाना, बस हमने इसको हल्के हाथ से बेल लेना है। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने अब इसको बड़ा सा बेल लिया है। टिक्कियाँ बनाने के लिए आपने कोई भी कटर ले लेना है या फिर आप कोई ढक्कन वगैरह ले लें। मैंने यहाँ पर स्टील का ग्लास इस्तेमाल किया है। तो जिस भी साइज़ के आपने टिक्कियाँ बनानी हो उसके हिसाब से आप इसको कट कर लें। अगर आपको लगे कि बेलते वक्त जो डो है वो बेलन के साथ चिपक रही है तो आपने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल या घी लगा लेना है, लेकिन आपने इसके ऊपर मैदा डस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। जो डो बच गई है उसको हम इस तरीके से अलहदा कर लेंगे और दोबारा से इसका पेड़ा बनाकर इसको बेल कर इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी टिक्कियाँ जो है वो बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए आपने ऑयल को मीडियम गर्म कर लेना है और ज़्यादा गर्म ऑयल में हमने टिक्कियों को नहीं डालना वरना वो फ़ौरन से जल जाएंगी। तकरीबन 2 मिनट तक हम इनको एक साइड से पकाएंगे। इसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। मीठी टिक्कियाँ बनाने का ये सबसे आसान तरीका है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी मीठी टिक्कियाँ जो हैं वो बनकर तैयार होंगी। एक और बात, इनको फ्राई करने के बाद आपको फ्रिज वगैरह में रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप इसको सिंपल किचन काउंटर पर रख दें। 15 से 20 दिन तक आप इसको ईजिली इस्तेमाल कर सकती हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। तो यहाँ पर हमारी जो मीठी टिक्कियाँ हैं इनके ऊपर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। इनको हम छलनी में निकाल लेते हैं और जो बाकी की मीठी टिक्कियाँ हैं उनको भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। सारी की सारी जो मीठी टिक्कियाँ मैंने बनाई थी उनको मैंने फ्राई कर लिया है। तो चलिए अब चेक करते हैं कि ये कैसी बनी है। बिल्कुल क्रिस्पी और बहुत ही बेहतरीन किस्म की मीठी टिक्कियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हुई हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझसे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपने एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है और इस रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोग को मिलती रहें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।